नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और मेरे बहुत सारे साधक हैं जिनको मैं प्रेम करता हूँ। बहुत सारे सन्यासी हैं जिनको मैं प्रेम करता हूँ। और जब मैं आपको प्रेम करता हूँ और आपको परमात्मा के मार्ग पे लेके चलना चाहता हूँ, तब बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। पहली बात कि जब आपको गुरु प्रेम करता है तो गुरु आपकी परवाह नहीं करता, मगर जहां पर मैं खड़ा हूं मेरे को आपकी एक एक सांस की परवाह होती है। कहीं आप भटक ना जाएं, कहीं आपका पैसा बेकार ना हो जाए। जब भी मेरे साथ ग्रुप में कोई जुड़ता है साधक और मैं उसे ग्रुप करवाता हूं तो मैं वो पूछते हैं कि गुरुदेव कितने दिन तक साधना करेंगे। कई साधक पूछते हैं गुरुदेव ये ग्रुप खत्म होगा तो आगे हम कैसे साधना करेंगे, आगे कौन से ग्रुप करें। तो मेरा उनको यही उत्तर होता है कि कोशिश करें कि हम इसी ग्रुप में पूर्णतः ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, आगे हम पैसा अपना बेकार नहीं। ठीक है, मगर इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई बुद्ध पुरुष होता है इस पृथ्वी पर तो उसके पास जो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, सभी लोग परम ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए नहीं जुड़ते। कुछ लोगों की निगाह लोगों के पैसे पे होती है, कुछ लोगों की आदत गुरु बनने की होती है, उनको ज्ञान से मतलब नहीं है। उनकी अहंकार की तृप्ति ऐसे होती है कि कैसे मैं जो है गुरु की सीट पर बैठ जाऊं। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो अपने गुरु को ही मार देते हैं सिर्फ गुरु की सीट पर बैठने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास इकट्ठे हुए हैं वो सभी मोक्ष पाने के लिए इकट्ठे हों, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठे हो गए कि बहुत पैसे वाले लोग यहाँ इकट्ठे हैं, चलो उनके पैसे पे डाका डाला जाए, चलो यहाँ आसान है गुरु बना जाए, क्योंकि मैं अनंत विधियां करवाता जा रहा हूं, चलो दो चार विधि इकट्ठी करके गुरु बन भी गए लोग। एक व्यक्ति तो इतना बड़ा गुरु बन गया, उसे खुद भी ज्ञान नहीं है। अभी 6-7 महीने पहले उसने आमीन आकाश के पास मैसेज भेजा कि मेरे को थर्ड आई साधना दोबारा से करनी। अब मैं उनका नाम तो लूंगा नहीं, पहले उनकी बहुत बेइज्जती हो गई। अब वो गुरु बन गए। ऐसे ही मैं सोच रहा था, जैसे मैं जाता हूं सब जगह, मैं राजस्थान गया, राजस्थान जयपुर में बहुत सारे साधकों से मिला। कुछ साधकों का मैंने समर्पण देखा तो मुझे लगा राजस्थान में भी इतने समर्पित साधक, मगर जब राजस्थान में पता लगा इतने समर्पित साधक है, मगर सभी साधक समर्पित ऐसे नहीं। कुछ साधक वहां भूखमरी को जी रहे हैं, उनकी सिर्फ दृष्टि दूसरों के पैसे पर है और गुरु बनने की इच्छा पर। ऐसे ही एक साधक का मैसेज गलती से जो है वेद प्रकाश के फोन पर आ गया और उन्होंने मुझे अभी सेंड करा है। उस साधक ने, जो राजस्थान का साधक है, उसकी यहाँ मैं फोटो भी दे रहा हूँ, यहाँ नंबर भी दे रहा हूँ, उनका ऑडियो भी दे रहा हूँ। उन्होंने घोषणा करी है कि आचार्य ध्यान आमीन का एक एप्स बन गया है, उस एप्स को आप ज्वाइन कर लें। वो राइटिंग में भी उन्होंने दे रखा, वो भी मैं यहाँ शेयर करूंगा। ऐसे लोगों से, इनको साधक नहीं कहा जा सकता। जरूरी नहीं है परमात्मा के पास सिर्फ संत इकट्ठे हो, सिर्फ धार्मिक लोग ही। राक्षस भी इकट्ठे होते हैं, दानव भी इकट्ठे होते हैं, बलात्कारी भी इकट्ठे होते हैं। अभी साधक ने जो है एप्स बना दिया मेरे नाम का। अब ये एप्स बनाने के बाद किसके बैंक अकाउंट खाली करेगा, या किसकी साधना में दिक्कत पैदा करेगा, और कहां कहां लोग बेचारे फंस जाएंगे। तो मुझे अभी वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस समय रात के जो है 11 बज रहे हैं। 11 बजे मेरे को रात को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोग अलर्ट रहना। अगर आचार्य ध्यान आमीन का या स्पिरिचुअल फाउंडेशन का, स्पिरिचुअल हेल्प फाउंडेशन का कोई भी एप्स बनेगा या कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो मैं उसकी घोषणा करूंगा और वो सबसे पहले मिस्ट्री ऑफ सोल चैनल पर आएगी। अगर कोई ग्रुप की घोषणा होती है, बहुत सारे और भी साधक हैं जिनको गुरु बनने की इच्छा है,
वो बहुत सारी बातें सुनते हैं मेरी वीडियो से और अपने नाम पर वो आगे लगा देते हैं, विधि करवाने लगते हैं। और कुछ साधक तो ऐसे हैं, अब इनको साधक कहा नहीं जा सकता, कुछ साधक ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, वो अपने ही ग्रुप चला रहे हैं मेरे नाम पर, मेरे नाम की किताब भी निकाल दी। वो तो जब मैंने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। तो आप लोग इन बातों से पूरी तरह अलर्ट रहना। मैं छोटी सी वीडियो, थोड़ा सा लंबा होगा, मगर आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सभी लोग मोक्ष पाने के लिए इकट्ठे नहीं होते, और मेरे साथ नहीं, किसी भी गुरु के साथ सभी लोग मोक्ष पाने के लिए इकट्ठे नहीं होते। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक ग्रुप बनाया, उसकी घोषणा करी कि मृत्यु, अगर किसी भी साधक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी हम उसके साथ जुड़ के कैसे काम कर पाएंगे, ताकि उसको या तो किसी अच्छी जगह जन्म मिले या वो मोक्ष को उपलब्ध हो जाए। और ये फ्री था, बिल्कुल इसमें कोई चार्ज नहीं था। इसके लिए मैंने साधक भी उठा लिए, पंजाब से भी मैंने एक साधक को लिया, भोला सिंह को लिया, और दिल्ली से भी मेरे को जो है आमीन सारथी को लेना था, यूपी से मेरे को 2-3 साधक लेने थे। अब उन सभी साधकों को मैंने इकट्ठा करना चालू करा, और फिर मेरे को टाइम नहीं मिला। मैंने बोला 2 महीने के बाद इस काम को हम करेंगे। मगर 2 ही महीने के अंदर मेरे पास एक साधक का मैसेज आता है कि गुरुदेव, मृत्यु के बाद जो आप काम करने की बात कर रहे हैं, जिसमें आप या तो मोक्ष को देंगे या आप मृत्यु के बाद हमें किसी अच्छी जगह जन्म दिलाएंगे, इसके लिए 11,000 रुपए तो फीस बहुत छोटी सी है। जब मैंने कहा 11,000 रुपए फीस, मतलब इसका क्या हुआ, तो उसने बताया कि एक सन्यासी ने 11,000 रुपए मुझसे लिए, ये कहने के लिए कि मृत्यु के बाद आप तो गुरुदेव को पैसे दे नहीं पाओगे, तो पहले से गुरुदेव ने कहा बुकिंग कर लो। ऐसे भी साधक हैं, ध्यान रखना। तुम लोगों से इतना प्रेम है, इसलिए मैं बता रहा हूं, कहीं ठगे नहीं जाना। कोई कहे कहीं तुम्हें फोन नंबर पे कि मैं इस जगह खड़ा हूं, मैं आचार्य ध्यान आमीन का साधक हूं, सन्यासी हूं, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, आप दे दो और मैं गुरुदेव के थ्रू आपको दे दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पूरी तरह ध्यान रखना, मुझसे तुम जुड़े हो मोक्ष पाने के लिए और मोक्ष ही पाना। जिन लोगों ने मुझसे जुड़ के यहां संसार बसाने की कोशिश करी, वो बुरी तरह फंस जाएंगे। अब बात करते हैं 11,000 रुपए की, और जो साधक ने 11,000 रुपए लिए, उन्होंने कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, जबकि उनके बच्चे बाहर सेटल हैं अमेरिका में, और ऑलरेडी उनके पास खूब अच्छा पैसा आता है, यहां मकान भी किराए पे चल रहे हैं। मगर फिर भी इतनी नीच हरकत करी उन्होंने, ये मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। इस व्यक्ति को सन्यासी नहीं कह सकते, मगर भक्त और सन्यासी कब भटक जाए, उसका कहने का कब भटक जाए उसे कहा नहीं जा सकता। रावण भी शिव का परम भक्त था, ज्ञानी भी था, उसमें भी बड़ी भक्ति थी, मगर वो शिव को ही लास्ट में बोलने लगा कि तुम्हारी वजह से मैं फंसा हूं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहां मैं इस व्यक्ति की फोटो शेयर कर रहा हूं, इसका नंबर शेयर कर रहा हूं, इसकी ऑडियो शेयर कर रहा हूं। ये राजस्थान से है, जयपुर में ये मुझे मिला था, और इससे अब मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके नंबर ऑलरेडी सब जगह से ब्लॉक है, और जो इसने ध्यान आमीन का एप्स बनाया है उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, वो भी मैं यहाँ आपको दे दूंगा। तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहें। ये तो एक साधक बेचारा फंस गया। कोई ऐसा भी साधक हो सकता है, वो ये कहे कि एप्स बना दिया है तो इसमें आप क्लिक करें, और आप क्लिक करें और आपका अकाउंट खाली हो जाए, आपकी मेहनत की कमाई चली जाए। कोई ऐसा भी कह सकता है कि गुरुदेव ने मुझे परमिशन दी है कि मैं ध्यान करवाऊं। कोई ऐसा भी कह सकता है कि गुरुदेव ने मेरे को बोला है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, अब तुम सन्यास दो। यदि कोई भी साधक सन्यास देगा, ध्यान करवाएगा, ग्रुप करवाएगा, या तो मेरी आंखों के सामने होगा या मैं उसकी घोषणा इस अपने चैनल पे करूंगा। यदि मेरे मुंह से निकले हुए शब्द आपको नहीं सुनाई देते तो आप अपना पैसा और समय बेकार नहीं करना, किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ जाना, किसी पे भी भरोसा बिल्कुल नहीं करना।
कल को कोई ग्रुप बना लेता है कि थर्ड आई मेडिटेशन का ग्रुप है और जो है इसमें आपको इतने पैसे देने हैं, आप वहां पैसे भी पे कर दें। जब तक आप मेरा ऑडियो नहीं सुने, कंफर्म नहीं करें, तब तक ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखें। ऐसी 2-4 वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, क्योंकि ऐसे बेरोजगार लोग, गरीबी से पीड़ित लोग, जिनको मोक्ष से मतलब नहीं है, कर्महीन लोग हैं, जो कर्महीन लोग हैं, जिनको सिर्फ दूसरे के पैसे को हथियाना है, अपने अंदर गट्स नहीं है, परमात्मा उतरा नहीं है, मगर अपनी घोषणा कर देनी है, मूर्ख बनाना है, इज्जत की इतनी भूख है जिनके अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ये मेरे साथ ही नहीं होता है, ये सभी गुरुओं के साथ होता है, मगर सभी गुरुओं के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो पब्लिक में ये बात बोल पाए। उनको अपनी इज्जत बचानी है। साधक से प्रेम होता तो बोल पाते ना, उनको अपनी इज्जत बचानी है कि अरे हमारे पास ऐसे लोग कहां आ गए, हमारे पास तो ऐसे लोग आ ही नहीं सकते। ओशो के एक सन्यासी की बात बता रहा हूं। ओशो के एक सन्यासी, उन्होंने एक पूरी की पूरी प्रॉपर्टी खरीद के वहां पे ओशो कॉलोनी बनाने की बात करी। ओशो के प्यारे प्यारे सन्यासी साधक जो इंडिया के थे, उन्होंने उनको पैसा भी दे दिया, मकान भी बुक करवा दिया। पता लगा वो जगह गवर्नमेंट की थी और वो बंदा पैसे लेके भाग गया। मगर ये कहीं भी ओशो ने इसका जिक्र नहीं करा, कहीं भी बोला नहीं, किसी भी साधक ने नहीं बोला। मगर जो साधक ने पैसे दिए थे वो मेरा जानकार था, इसलिए उसने मुझे बताया कि मैं तो लुट गया। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे आसपास ऐसे दुष्ट लोग या राक्षस प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी गुरुओं के पास होता है, मगर गुरुओं की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बोले पब्लिक में। डरे होते हैं इज्जत के चक्कर में, और मुझे इज्जत से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, तुमसे प्रेम है, तुम्हारे पैसे को भी मैं अपना पैसा समझता हूं, तुम्हारे परिवार को भी अपना परिवार समझता हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो, सेफ रहो। ऐसे दुष्ट से बचे रहो, ऐसे लोगों से बचे रहो, क्योंकि इनके पास ईमान, आत्मा, इंसानियत जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूर्णतः राक्षस या जानवर प्रवृत्ति में ही जी रहे हैं। बस दूसरों का हड़प लो, दूसरों को धोखा देके अपने घर भर लो। तो खास तौर के इस साधक से भी, और जितने भी साधक हैं, आप सबको मैं अलर्ट कर रहा हूं, आप मुझसे जुड़े हैं मोक्ष के लिए, यहां रिश्तेदारी बनाने के लिए नहीं जुड़े। यदि कोई रिश्तेदारी बनाता है, यदि कोई इस लालच में फंस जाता है, तो वो मरेगा ही मरेगा, जीवन का समय उसका व्यर्थ चला जाएगा। मैं जो भी घोषणा करूंगा, आश्रम में जो एक्टिविटी हो रही है उनकी, आश्रम को लेकर, ध्यान के शिविर को लेकर, और कौन संन्यास देने के लिए योग्य है, कौन आपको ध्यान करवा सकता है, किससे आप मिलेंगे, किससे आप जुड़ेंगे, वो सारी की सारी बातें मैं अपने इस चैनल पर आपको दूंगा। उन्हीं पे आप भरोसा करना है। और मिस्ट्री ऑफ सोल करके कई चैनल खुल भी चुके हैं। उन चैनलों पे क्या हो रहा है, उन चैनलों पे मैं तो फेस में नहीं, मैं तो सामने नहीं आ रहा हूं, बस उन्होंने कुछ इमेज जोड़ी हुई है और उसके पीछे अपनी ही आवाज या मेरी आवाज को बता दिया है, और गलत नंबर देकर के ग्रुप बन रहा है, ग्रुप ज्वाइन कर ले। जब तक आप मिस्ट्री ऑफ सोल के चैनल पे मुझे लाइव बोलता हुआ नहीं देख लेते, तब तक भरोसा नहीं करें। पूरी तरह से अलर्ट रहें। मेरा काम था आपको बताने का और ऐसे चोर उचक्कों से आपको मिलवाने का, जो मैंने मिलवा दिया। अब इस व्यक्ति ने ऐसी हरकत क्यों करी है वो तो मुझे नहीं पता। जरूर बहुत गरीब होगा, पैसा नहीं होगा और पैसे कमाने के शॉर्टकट तरीके ढूंढ रहा होगा। साधक तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। ठीक है, आप समझदार हैं। यहां इस व्यक्ति का मैंने फोटो दे रखा है, इस व्यक्ति का ऑडियो दे रखा है, और इस व्यक्ति ने जो मेरे नाम से एप्स बनाया है वो भी मैंने इसमें पूरा डाला हुआ है। और कैसे ये और साधकों को फंसाएगा वो आप बच सकते हैं। ठीक है, रात के
11:15 साढ़े 11 बज रहे हैं, इसीलिए मेरे को ये इमरजेंसी में वीडियो शूट करना पड़ा। सतर्क रहें, आनंदित रहें, अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, ध्यान करें, मोक्ष को उपलब्ध हो। ऐसे ठगों के, चोरों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। जो मुझे कहना होगा मैं सीधा फेस टू फेस आपको बोलूंगा। मुझे किसी बात की डर नहीं है, मैं किसी बात को बोलने में घबराता नहीं, जैसा सत्य है वैसा ही रख देता हूं। ठीक है, आनंदित रहिए। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।